हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चालू करने से पहले हमें फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो आगे आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, या तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन 1 तक जाना है, मतलब 5 के बाद 4, 3, 2, 1, मतलब एक एक करके घटाते जाना है और 1 तक, कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 120। सेम 6 के साथ भी वही होगा, 6 से शुरू करेंगे और 1 तक जाना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720। 7 के साथ भी वही करेंगे, 7 से शुरू करके 1 तक जाना है, 5040 हुआ। अब आपके मन में ये एक सवाल होगा कि नेगेटिव का फैक्टोरियल क्या होगा? मतलब मान लीजिए कोई फैक्टोरियल ऑफ -5, वैसा होता ही नहीं है, और ना ही फ्रैक्शन में कोई फैक्टोरियल होता है। एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, फैक्टोरियल ऑफ 1 तो 1 होता है, और फैक्टोरियल ऑफ 0 भी 1 होता है। यह हायर क्लासेस में आपको प्रूव कर दिया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आप एक ICSE स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम में स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो आपको फैक्टोरियल ऑफ 3 को कैसे लिखना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने के बाद क्या आएगा? 6, और 5 का पूरा लिखने से 120। तो 6 इंटू 120 कितना होगा? 720। थर्ड सम को सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 88 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 86। तो क्या सर इसको भी एक्सपैंड कर दें? 88 इंटू 87 1 तक ले जाए, इसको भी एक्सपैंड कर दें, फिर इंटू करके काटोटे? नहीं, वैसे नहीं करना है। एक छोटा एग्जांपल से सीखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 6 बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। सेम वैसे ही दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं? फैक्टोरियल ऑफ 6 में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 4 में क्या करते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं। इस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को एक बार देखिए, क्या ये फैक्टोरियल ऑफ 4 जैसा नजर नहीं आ रहा? तो 6 इंटू 5 को लिखिए और इस पूरे को फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख दीजिए, और नीचे वाले को फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख दीजिए। मतलब ये पूरे को डायरेक्ट आप यहाँ ना लिख के ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब 6 फैक्टोरियल आएगा और नीचे 4 फैक्टोरियल दिया है, तो इस 6 फैक्टोरियल को ही 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 4 फैक्टोरियल रखे रहिए। 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 5 30। तो चलिए नेक्स्ट सम पे देखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। n का वैल्यू क्या दिए हैं? 6, r का वैल्यू क्या है? 2। फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होगा? फैक्टोरियल ऑफ 4, और ये कितना होता है? 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। इसको हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं 3 का टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि फैक्टोरियल किसी का भी होता है वो शुरू तो हायर नंबर से। अब मान लीजिए कोई भी फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये भी एक 5 का फैक्टोरियल ही है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई फैक्टोरियल टाइप है? नहीं। सब कौन से फॉर्म में है? 3 के टेबल में। तो चलिए उनको लिखते हैं। 3 है, ये 3 का पावर 1 हो गया। 6 है तो यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गया, इंटू 3 का पावर स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया। इस 3 का पावर 1 को 3 इंटू 1 ही लिखिए। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 1 2, और इस 3 स्क्वायर को आप 3 इंटू 3 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 6 तक तो जा रहा है, तो उस 1 से लेके 6 तक को तो 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। और यहाँ पे कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6। ये 2 3 को एक 3, इसमें से सिर्फ एक ही 3 काउंट करना है, क्योंकि इसका एक 3 तो 6 फैक्टोरियल में चला गया। ये हुआ 3 का पावर 6। ये हो गया आपका आंसर। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ दोस्तों, उसको आप ध्यान से देखिए। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अगर इसे 12 का भी फैक्टोरियल बनाना है तो ऊपर में 1 से लेके 5 तक तो इंटू होना था, नहीं हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर ऊपर में 1 से लेके 5 तक इंटू लिख रहे हैं तो आपको नीचे में देना पड़ेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ताकि ये कट जाए और वापस उसी फॉर्म में आ जाए। अब इसके बगल में ये पूरा लिखना है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। अब इस पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे वाले को अगर आप देखें तो वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन को उठाते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा, तो सर इसमें 2n माइनस 1 ये एक पूरा ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे 2 2 का गैप है और ये उसी तरीके से जा रहा है। लेकिन कोई भी फैक्टोरियल होने के लिए सारे नंबर के होने ज़रूरी होते हैं। अगर मैं ये कह दूँ कि इस n को सपोज आप मान लीजिए 5 मान लें, n को 5 मान लीजिए, तो क्या होगा? 2 5 10, 10 माइनस 1 इज 9। मतलब ये जो सीरीज़ है 1 3 5 7 9, 9 तक चलेगी। अगर इस 9 को फैक्टोरियल इस छोटे को सॉल्व करने का सोचते हैं, तब हम बड़े लेवल पर लेके चल जाएंगे। 1 से लेके 9 है, तो इसको कैसे कर पाएंगे? इसको फैक्टोरियल बनाना है तो इसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा,
4 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 2 4 6 8। मान लेते एक पल के लिए हमने जोड़ भी दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे में हमने डिवाइड मार दिया 2 4 6 8। ठीक है, तो ऊपर वाला का तो हो गया सर 9 फैक्टोरियल और नीचे वाला तो 2 के टेबल में है। तो ऐसे को कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब जितना हमने कितना जोड़ा यहाँ पर 9, यहाँ पे जितना जोड़ा है उतना से डिवाइड मारा है। तो इस पूरे सम का कैसे हो सकता है सर, इस पूरा सम का ये हो सकता है, ये पूरा सम 2n-1 का फैक्टोरियल में चल जाएगा। नीचे वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो टर्म होगा वो n फैक्टोरियल करके आ सकता है। 2 5 10 था और n-1 तो क्या होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें नीचे वाले वैल्यू को अगर 2 का पावर में लेके जाएं हम 2 का पावर n तो क्या होगा, इसका ये फॉर्म में किस तरीके से आंसर आएगा। 2n-1 का मतलब क्या हुआ, हमने वही 9 फैक्टोरियल तक ले गया तो इसे 9 फैक्टोरियल रख देते हैं। n का वैल्यू हमने 5 रखा, 2 5 10 9 फैक्टोरियल, 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32। अब ये n-1 मतलब 5 - 4 इज 4 फैक्टोरियल एंड 24। तो इस तरीके से आ जा रहा है दोस्तों। तो क्या ये सही फॉर्म कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और सही तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2n-1 तो ठीक है, नीचे में हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि इसे काट के भी 1357 जैसे टर्म आ जाए, ऊपर में 13579 आ जाए तो सोच लीजिए आपका जो ये वैल्यू फैक्टोरियल का है वो सही है। लेकिन अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये गलत है। तो अब हम एक तरीके से हिट एंड ट्रायल जैसा ही खेल रहे हैं। ऊपर में हमने सोच लिया 2n-1 फैक्टोरियल, नीचे में होगा n फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 का पावर n-1। तो 2 5 10 9 फैक्टोरियल, 2 का पावर 5 5 - 4 इज 16, 2 का पावर 4 इज 16 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 5 हो जाएगा और यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये भी 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसका अगर आप आंसर देखेंगे इसका होगा 9 से लेके ... 5 तक जाएगा, उसके बाद 4 फैक्टोरियल आएगा। नीचे में तो ये 24 क्या है 4 फैक्टोरियल ही है, 32 वही है, ये भी कट गया। अगर इसमें अगर आप देखें 16 है, 4 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 16 है तो 8 2 सा काटती है 2 3 सा, तो इसमें कौन सा टर्म आ रहा है 9 × 7 × 3 × 5 × 1 जो एक्जैक्टली यही है 13579। लेकिन इस टर्म को अगर आप देखेंगे 9 से लेके 5 तक इंटू, मतलब यहाँ देखिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × तक जाएगा और उसके बाद 32, मतलब 8 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 रिमेनिंग है नीचे। ऐसा तो टर्म नहीं होना चाहिए। मैंने यही कहा था आपको कि कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर का वैल्यू अगर 13579 आ जाए तो कर सकते हैं। उसको 13579 को हमने वैसे ही रखा, इसको इसीलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर ये टर्म हमने ये एक फैक्टोरियल बनाया, उस फैक्टोरियल से अगर ये टर्म आ जा रहा है, n का वैल्यू उतना ही, इसमें भी n का जितना वैल्यू पुट करें सेम इसका n का वैल्यू उतना ही है, वो आ जा रहा है, इसका मतलब आपका वैल्यू सही है और नहीं तो गलत है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया फिर से रिवाइंड करके एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है दोस्तों, इसलिए शुरुआत में दिक्कत होगा लेकिन बाद में ये समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।